दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे अजदाद स्टारगेट्स और दूसरी दुनिया से जुड़े पोर्टल्स के बारे में जानते थे? क्या सरगासो सी, बर्मुडा ट्रायंगल और लेक मिशिगन जैसे रहस्यमय स्थान वाकई एलियंस और दूसरी दुनिया के लोगों का रास्ता हो सकते हैं? आज हम आपको उन सबूतों और कहानियों के बारे में बताएंगे जो इस सवाल को और भी गहराई से समझने पर मजबूर कर देती हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज हम खोलने वाले हैं इन पुरअसरार पोर्टल्स के राज। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे बेतुके सवालात हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि इन सवालात के उठने की वजह वो पुरसत जगह है जिन्हें देखकर आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि हमारे आबा ओ अजदाद स्टारगेट टेक्नोलॉजी या किसी एक्टिव पोर्टल से दूसरी दुनिया की मखलूक से राब्ता में थे। दोस्तों, स्टारगेट एक ऐसा पोर्टल होता है जिसके जरिए किसी दूसरे सैयारे में जाया जा सकता है। आपने मार्वल की थॉर और डॉक्टर स्ट्रेंज वाली मूवी तो देखी ही होंगी। इसमें बताया गया है कि एक हीरो कैसे एक पोर्टल के जरिए अपनी जमीन से खला में किसी भी सैयारे पर आ जा सकता है। ये एक फिल्म है, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है कि ऐसे स्टारगेट या किसी दूसरी जगहों पर ले जाने वाले एक्टिव पोर्टल अभी भी जमीन पर मौजूद हों? दोस्तों, दुनिया भर में करोड़ों लोग आज भी यह मानते हैं कि एलियन किसी तरह हमसे राब्ते में हैं। शायद हमारे बाप दादा भी उनसे राब्ते में हुआ करते थे और इस तरह की कई कहानियां सुनने को मिलती हैं। साथ ही आर्कियोलॉजिस्ट भी ऐसी बातों को तस्लीम करते हैं। पुराने वक्त से ही हमें ऐसे लोगों के बारे में कहानियां बताई जाती हैं जो हर मामले में हमसे भी कहीं ज्यादा एडवांस थे। वे या स्टारगेट या पोर्टल के जरिए दूसरी दुनिया में आया जाया करते थे, जिसे हम स्टारगेट कहते हैं। क्या यह स्टारगेट सिर्फ हमारे आबा व अजदाद का ख्याल ही था, या वे सच में इन स्टारगेट्स या किसी ऐसे पोर्टल के बारे में जानते थे, या शायद वे हमारे लिए तारीख में मौजूद इन पुरअसरार जगहों को सबूत के तौर पर छोड़ गए हों जो किसी न किसी तरह की कहानियों में मौजूद हैं। तुर्की के शहर इस्तांबुल में हेरोपोलिस के खंडहरात हैं। यह 3री सदी ईस्वी का सबसे पुरअसरार शहर है, जो कि अफ्रीकी लोगों के लिए एक पाक मकाम हुआ करता था। मार्च 2013 में यहाँ पर इटालियन आर्कियोलॉजिस्ट कुछ दरियाफ्त करने के लिए आए और यहाँ पर उन्हें एक पुरअसरार गुफा मिली। इस गुफा को ग्रीक के लोग दोज़ख कहकर बुलाते हैं। गुफा का यह हिस्सा आज के वक्त में बस कुछ ईंटों का बना हुआ है। इसे प्लूटोनियम कहा जाता है, यानी कि प्लूटो का गेट, जो कि जमीन के लोगों का दूसरी दुनिया के लोगों से राब्ता करवाने का एक जरिया था। कई कहानियों में ऐसे गेट का जिक्र मिलता है जो दूसरी दुनिया में जाकर खुलते हैं। इसके अलावा यह गेट्स न सिर्फ जमीन की हदों के बाहर खुलते थे, बल्कि स्पेस और टाइम से भी बाहर निकल जाने का रास्ता बताया करते थे। रिसर्चर्स के मुताबिक इस्तांबुल में मौजूद इस गुफा को देखकर यह लगता है कि शायद यह उस वक्त की स्टारगेट टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कोई जगह हो सकती है जहां लोग दूसरी दुनिया में आते जाते होंगे। और यह भी हो सकता है कि इन पोर्टल्स को बनाने में एलियंस ने हमारी मदद की हो। रिसर्चर्स स्टारगेट टेक्नोलॉजी को हमारे आबा व अजदाद से जोड़कर ना भी देखते तो उन्हें माचू पिच्चू जैसी चीज परू में ना मिलती। जी हाँ, माचू पिच्चू यहाँ एंडीज माउंटेन्स की ऊंचाइयों पर एक पुरअसरार खंडहर नुमा मंदिर था। इस मंदिर की खिड़कियां चौकोर हैं और इसे टेम्पल ऑफ 3 विंडोज कहा जाता है। तारीख की किताबों के मुताबिक कहा जाता है कि यहाँ कई अनोखे किस्म के वाकयात हुए, जैसे कि मंदिर की इन 3 खिड़कियों के जरिए कुछ लोग जमीन पर आया करते थे और वहाँ के लोगों ने इन खिड़कियों से अजीबोगरीब रोशनी देखी होगी। इतना ही नहीं, ऐसे टी शेप के दरवाजे हमें साउदर्न एरियाज में देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही पुरअसरार हैं। इन्हें गेट ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। इसके अलावा एंडीज माउंटेन्स की ऊंचाइयों पर भी एक टी शेप का दरवाजा है, जिसे डोरवे ऑफ अमारू मोरो कहा जाता है। कुछ रिसर्चर्स का तो यह भी मानना है कि डोर ऑफ अमारू मोरो एक एक्टिव पोर्टल है, जो कि लोगों को इस दुनिया के अंदर और बाहर दोनों तरफ भेजता है। पक्कम और अमारू मोरो जैसी जगहों पर एक ही तर्ज के गेट मिलना क्या यह साबित करता है कि हमारे आबा व अजदाद ने स्टार गेट्स या ऐसे कोई पोर्टल देखे हैं जिनके जरिए एलियन इस जमीन पर आया करते थे? क्या वाकई इन्हीं पोर्टल्स के जरिए एलियंस या कोई और मखलूक आई होगी? हालांकि यह अब भी सिर्फ सवाल ही है, लेकिन यह वह सवाल है जिन पर आज के रिसर्चर्स गौर और फिक्र कर रहे हैं और अपनी अपनी थ्योरी दे रहे हैं। स्टारगेट या किसी पोर्टल का ख्याल जुलाई 1935 से शुरू होता है, जब प्रिंसटन, न्यू जर्सी में आइंस्टाइन और नथान रोसेन ने इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी में मिलकर एक नया आइडिया पब्लिश किया। इसे आइंस्टाइन रोसेन ब्रिज थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है।
इस आइडिया में उन्होंने बताया कि खला में दूर की जगहों को जोड़ने वाले इन रास्तों को वर्म होल कहा जाता है। वर्म होल के इस कॉन्सेप्ट ने रिसर्च करने वालों के दरमियान टहलका मचा दिया। इस थ्योरी के मुताबिक खला में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वर्म होल का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वर्म होल अब भी केवल एक थ्योरी है। हालांकि इस टेक्नोलॉजी में बहुत सारे चैलेंज हैं। साल 1991 में कुछ रिसर्चर्स ने वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी में एक पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने बताया कि वर्म होल खला में पहले से ही मौजूद है। उनकी थ्योरी के मुताबिक बिग बैंग की उथल पुथल ने न सिर्फ खला को बनाया बल्कि खला के पैदा होने से छोटे वर्म होल्स भी पैदा हुए। बिग बैंग के दौरान स्पेस और टाइम आपस में मैश होकर फैल और सिकुड़ रहे थे और इसी दौरान मिनी वर्म होल्स पैदा हुए। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि जमीन पर मौजूद स्टार गेट्स खला में वे शॉर्टकट्स हो सकते हैं जिनके जरिए लोग दूसरी दुनिया के जमीन पर आया करते थे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि एंशिएंट लोग हमसे कहीं ज्यादा एडवांस रहे होंगे, तो यह भी हो सकता है कि वे स्टार गेट्स के बारे में कुछ जानते हों। रिसर्चर्स मानते हैं कि पैकम और अमारू मोरो जैसी जगहों पर सिर्फ स्टार गेट्स नहीं थे, बल्कि आज भी जमीन पर ऐसी बहुत सी जगहें पाई जाती हैं जहां एक्टिव पोर्टल्स या स्टार गेट्स मौजूद हो सकते हैं, जिनके जरिए लोग आज भी दूसरी दुनिया के लोगों से राब्ता रखे हुए हैं। चलिए इन जगहों के बारे में जानते हैं। सरगासो सी यह समंदर नॉर्थ अटलांटिक ओशन के बीच लगभग 4000 किलोमीटर चौड़ा और 3250 किलोमीटर लंबा एक समुद्री हिस्सा है। यहाँ पर बहुत से अजीबोगरीब वाकयात हुए हैं जिनकी वजह से इस समंदर को सी ऑफ लॉस्ट शिप्स, द क्लेम ऑफ डेथ और द सी ऑफ फियर जैसे नाम मिले हैं। कहा जाता है कि इस एरिया में जो समुद्री जहाज जाता है वह वापस नहीं आता। इस वजह से साइंटिस्ट को लगता है कि हो सकता है कि यहाँ कोई एक्टिव पोर्टल मौजूद हो जिसमें समुद्री जहाज फंसकर रह जाते हों। इसके अलावा बरमूडा ट्रायंगल को भी एक डेंजर जोन माना जाता है। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में भी यही शक है कि हो सकता है कि यहाँ पर कोई स्टार गेट या एक्टिव पोर्टल मौजूद हो। लेक मिशिगन यह भी एक ऐसी ही जगह है जहाँ काफी पुरअसरार वाकयात होते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जमीन के बहुत बड़े और गहरे समुद्रों की गहराइयों में कुछ ऐसे स्टार गेट्स मौजूद हों जिनका इस्तेमाल करके दूसरी दुनिया के लोग आज भी इस जमीन पर आते हों? इस जगह से जो लोग बचकर आए हैं उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है कि उन्हें कुछ पुरअसरार चीजें दिखाई देती हैं, जैसे नीली और सफेद रोशनी का चमकना और एलियन जैसे लोगों का दिखाई देना। क्या यह सब बातें वे सबूत हैं जो इन जगहों पर मौजूद स्टार गेट्स के होने की बात को सच साबित कर सके? दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।